नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एसबी स्टडी 98 पर स्वागत है। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी की क्लास लेकर के आई हूँ। आज की वीडियो देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप लोग देखिए, हिंदी में हम लोग देखेंगे आज तद्भव और तत्सम। तो आइए तद्भव और तत्सम के बारे में पहले हम लोग समझते हैं कि तद्भव तत्सम कहते किसे हैं। देखिए, सबसे पहले हम कहना चाहते हैं कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। चलिए, अब हम लोग देखेंगे सबसे पहले अब तत्सम शब्द। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? परिभाषा है, देखिए तत्सम। ये तत्सम शब्द तत् धन सम शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है उसके समान। किसके समान? अर्थात देखिए संस्कृत के समान। किसके समान? तो संस्कृत के समान। जो शब्द संस्कृत से ज्यों का त्यों लिए जाते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे देखिए हो जाएगा आदित्य, अग्नि, इंद्र, विष्णु, भूमि, प्रथम आदि शब्द जो है तत्सम शब्द हैं। क्या है? तत्सम शब्द हैं। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। देखिए आगे है तद्भव। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? पहले देखिए हम लोग शब्द के बारे में समझेंगे। तद्भव और तत्सम होता क्या है? अगर आप शब्द के बारे में समझ लिए तो आपको तद्भव और तत्सम पहचानने में कठिनाई नहीं होगी। चलिए, इसकी परिभाषा है तद्भव तद धन भव से शब्द से मिलकर बना है। इसका अर्थ होता है उससे होना, अर्थात संस्कृत शब्दों के विकृत होकर या परिवर्तित होकर बने शब्द संस्कृत से आयो शब्दों से उत्पन्न हुए या परिवर्तित हुए शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो तद्भव शब्द कहलाते हैं। अर्थात देखिए, जिन्हें हिंदी की प्रकृति के अनुरूप ढाल लिया जाता है, जिन्हें जो है हिंदी की प्रकृति के अनुरूप ढाल लिया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे देखिए इसका हो जाएगा उजला, कपूर, सांझ, हाथ, काम, माँ आदि शब्द जो है ये क्या है? तो तद्भव शब्द हैं। क्या है? तद्भव शब्द हैं। तो आप लोगों को तद्भव और तत्सम शब्द जो है पहचान में आ गया होगा, समझ लिए होंगे आप लोग। देखिए तत्सम शब्द है ज्यों का त्यों शब्द, जैसे संस्कृत से ज्यों का त्यों शब्द लिए जाते हैं। और तद्भव शब्द होता है कि परिवर्तित होकर के, संस्कृत से परिवर्तित होकर के बनता है, शब्द को तद्भव कहलाता है। आइए इसी से संबंधित हम लोग कुछ प्रश्नों को देखेंगे। आप भी करने की कोशिश करिएगा, साथ में कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। चलिए पहला प्रश्न है, देखिए इसी से आ गया। संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं कहलाता है। तो क्या कहलाता है? देखिए ऑप्शन ए है तद्भव, ऑप्शन बी है तत्सम और ऑप्शन सी है देशज, ऑप्शन डी है विदेशज। तो देखिए संस्कृत के ऐसे शब्द जो ज्यों का त्यों प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तत्सम शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न है, जो शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न या विकसित हुए हैं क्या कहलाते हैं? या संस्कृत भाषा से परिवर्तित होकर उत्पन्न हुए हैं या विकसित हुए हैं, तो वे के शब्द क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए है तत्सम शब्द, ऑप्शन बी है तद्भव, ऑप्शन सी है अर्ध तत्सम और ऑप्शन डी है देशज। तो देखिए जो शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न या विकसित या परिवर्तित होकर आते हैं उन्हें हम कहते हैं तद्भव। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? पूछा है कौन सा शब्द जो है तत्सम है। ऑप्शन ए है अग्र, ऑप्शन बी है आग, ऑप्शन सी है आज और ऑप्शन डी है आग। तो देखिए इसमें से बताना है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द कौन है? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अग्र। अग्र क्या है? तत्सम शब्द है।
बाकी आपका आग हो गया, आज हो गया और आँख हो गया, ये सब तद्भव शब्द है। और अग्र क्या है? तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए सही है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? देखिए इसमें आपका तद्भव शब्द पूछा है कि कौन सा तद्भव शब्द है। ऑप्शन ए है उलूक, ऑप्शन बी है अमीय, ऑप्शन सी है इष्टिका और ऑप्शन डी है कुपुत्र। तो इसमें आपको तद्भव शब्द बताना है कि कौन सा तद्भव शब्द है। तो देखिए इसका आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अमीय क्या है? अमीय जो है तद्भव शब्द है, बाकी उलूक, इष्टिका और कुपुत्र जो है तत्सम शब्द है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। चलिए आगे हम देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तत्सम शब्द है पूछा। देखिए यहाँ पे तत्सम पूछा है। ऑप्शन ए है माँ, ऑप्शन बी है मछली, ऑप्शन सी है केला और ऑप्शन डी है अमूल्य। तो देखिए तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अमूल्य। अमूल्य शब्द जो है तत्सम शब्द है, बाकी आपका माँ, मछली, केला ये तद्भव शब्द है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अहेर शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? देखिए यहाँ पे पूछा है अहेर शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। ऑप्शन ए है अरहर, ऑप्शन बी है अहीर, ऑप्शन सी है आषाढ़ और ऑप्शन डी है आखेट। देखिए अहेर शब्द का तत्सम रूप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, आखेट। आखेट जो है अहेर शब्द का तत्सम रूप है। चलिए आगे देखते हैं, अगला शब्द प्रश्न देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, आग का तत्सम शब्द है। तो देखिए आग का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए है अग्नि, ऑप्शन बी है अग्नि, ऑप्शन सी है अगिन और ऑप्शन डी है अग्नि। तो देखिए इसमें आपका देखिए शुद्धि और अशुद्ध शब्द भी पहचान सकते हैं। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अग्नि। आग का तत्सम रूप अग्नि होता है, ना कि अग्नि, अगिन और अग्नि होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। शुद्ध रूप देखिए इसमें है अग्नि, ऐसे लिखा जाता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। देखिए यहाँ पे पूछा है कौन सा शब्द जो है तत्सम शब्द नहीं है। ऑप्शन ए है पुष्प, ऑप्शन बी है पुहुप, ऑप्शन सी है कुसुम, सुसुम और ऑप्शन डी है प्रसून। तो देखिए इसमें से तत्सम शब्द कौन सा नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पुहुप। पुहुप शब्द जो है तत्सम शब्द नहीं है, बाकी आपका पुष्प हो जाएगा, सुमन हो जाएगा, प्रसून हो जाएगा, ये तत्सम शब्द है, लेकिन पुहुप तत्सम शब्द नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, तिलक किस प्रकार का शब्द है पूछा है। तिलक किस प्रकार का शब्द है। ऑप्शन ए है तत्सम, ऑप्शन बी है तद्भव, ऑप्शन सी है देशज और ऑप्शन डी है शंकर। तो देखिए तिलक शब्द जो है तत्सम शब्द है, किस प्रकार का है तो तत्सम शब्द है। तिलक तत्सम शब्द है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, तत्सम। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, मच्छिका। मच्छिका किसका तत्सम शब्द है। तो देखिए ऑप्शन ए है मछली, ऑप्शन बी है मक्खी, ऑप्शन सी है मच्छर और ऑप्शन डी है मिट्टी। तो इसमें देखिए पूछा है मच्छिका किसका शब्द तत्सम शब्द है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, मक्खी। मच्छिका जो है मक्खी का तत्सम शब्द है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है पूछा है। कौन सा तत्सम नहीं है पूछा है। ऑप्शन ए है पक्ष, ऑप्शन बी है वायु, ऑप्शन सी है साई और ऑप्शन डी है राजा। तो देखिए इसमें कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका
सी सही हो जाएगा साइन। साइन शब्द जो है आपका तद्भव शब्द है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, तद्भव शब्द है। ऑप्शन ए है सकत, ऑप्शन बी है घात, ऑप्शन सी है कांच और ऑप्शन डी है गोपाल। तो देखिए इसमें तद्भव शब्द पूछा है कि तद्भव शब्द कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, कांच। कांच शब्द जो है तद्भव है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे कुछ तद्भव और तत्सम शब्दों को लेकर के आई हूँ, तो इसको आप पेपर से पहले ज़रूर देख लीजिएगा। देखिए चौथा, तो चौथा का आपका तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप हो जाएगा चतुर्थ। कपड़ा, कपड़े का तत्सम रूप हो जाएगा करपट। क्या हो जाएगा? करपट हो जाएगा। बंदर है तो बंदर का क्या हो जाएगा? तत्सम रूप वानर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वानर। हाथी, हाथी का क्या हो जाएगा? हस्ती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हस्ती। आगे देखिए है गेहूँ, तो गेहूँ शब्द जो है तद्भव शब्द है, इसका संस्कृत तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? तो गोधूम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोधूम। आंसू, आंसू का हो जाएगा अश्रु। क्या हो जाएगा? तत्सम रूप अश्रु हो जाएगा। घोड़ा, घोड़ा का तत्सम रूप हो जाएगा घोटक। क्या हो जाएगा? घोटक। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए है दही, देखिए दही का तत्सम रूप हो जाएगा दधी। क्या हो जाएगा? दधी हो जाएगा। अदरक है तो अदरक का आपका आर्द्रक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर्द्रक हो जाएगा। मीठा, मीठा का क्या हो जाएगा? तत्सम रूप मिष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिष्ट हो जाएगा। बारात, बारात का हो जाएगा वर यात्रा। क्या हो जाएगा? वर यात्रा हो जाएगा तत्सम रूप। मिट्टी है तो मिट्टी का क्या हो जाएगा? मृत्तिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मृत्तिका हो जाएगा। आगे है अखरोट, तो देखिए अखरोट का तत्सम रूप हो जाता है अछोट। क्या हो जाएगा? अछोट हो जाएगा। कपूर है, कपूर का क्या हो जाएगा? तो कर्पूर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्पूर। तो ये रहे आपके कुछ तद्भव और तत्सम शब्द। तो देखिए वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप लोग वहां से जाके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको हर वीडियो का PDF मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।